आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम के अनुप्रयोग। एप्लीकेशंस ऑफ किरचॉफ्स लॉ। पहला दिया गया है, जब लाल रंग के कांच के टुकड़े को उच्च ताप तक गर्म करके अंधेरे कमरे में रखा जाता है तो वह हरे रंग का दिखाई देता है। कोई वस्तु जिस रंग को परावर्तित करती है उसी रंग की दिखाई देती है। जब लाल रंग के कांच के टुकड़े को श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो वह केवल लाल रंग को परावर्तित करता है, शीर्ष रंगों को अवशोषित कर लेता है। इन शेष रंगों का प्रभाव हरे रंग जैसा होता है। इस प्रकार लाल रंग के कांच की अवशोषण क्षमता हरे रंग के लिए सर्वाधिक होती है। किरचॉफ के नियम के अनुसार लाल रंग के कांच की उत्सर्जन क्षमता भी हरे रंग के लिए सर्वाधिक होनी चाहिए। यही कारण है कि लाल रंग के कांच के टुकड़े को उच्च ताप तक गर्म करके अंधेरे कमरे में रखने पर वह हरे रंग का दिखाई देता है। इसी प्रकार यदि नीले, हरे और पीले रंग के कांच के टुकड़ों को उच्च ताप तक गर्म करके अंधेरे कमरे में रखा जाए तो वे क्रमशः पीले, लाल और नीले रंग के दिखाई देंगे। दूसरा है फ्राउनहोफर रेखाएं। यदि उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से और स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया जाए तो सौर स्पेक्ट्रम में कई काली रेखाएं दिखाई देती हैं। इन रेखाओं को आविष्कारक के नाम पर फ्राउनहोफर रेखाएं कहते हैं। इन रेखाओं की उत्पत्ति की व्याख्या किरचॉफ के नियम से की जाती है। सूर्य के केंद्रीय भाग को प्रकाश भाग से उत्सर्जित प्रकाश का स्पेक्ट्रम सतत होता है। इस प्रकाश मंडल के चारों ओर अपेक्षाकृत कम ताप वाला भाग वर्णमंडल होता है। इस भाग में कई गैसें एवं तत्व जैसे H2, O2, N2, Cu, Na आदि गैसीय रूप में विद्यमान रहते हैं। जब प्रकाश मंडल से उत्सर्जित प्रकाश वर्णमंडल से होकर गुजरता है तो उसमें उपस्थित तत्व अपने लाक्षणिक तरंग दैर्ध्य, जिन्हें वे उच्च ताप उत्सर्जित करते हैं, को अवशोषित कर लेते हैं। अतः जब प्रकाश वर्णमंडल से बाहर निकलता है तो उसमें वे तरंग दैर्ध्य उपस्थित नहीं होते जो वर्णमंडल के गैसीय तत्वों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। इस प्रकाश का जब स्पेक्ट्रस प्राप्त किया जाता है तो इन अवशोषित तरंग दैर्ध्यों के संगत काली रेखाएं प्राप्त होती हैं। इन काली रेखाओं फ्राउनहोफर रेखाएं कहते हैं। यदि विभिन्न तत्वों की अवशोषण रेखाओं का ज्ञान हो तो उनकी फ्राउनहोफर रेखाओं से तुलना कर वर्णमंडल में उपस्थित तत्वों का पता लगाया जा सकता है। तीसरा है, जब काली वस्तु और ठीक उसी प्रकार की चमकीली धातु की एक वस्तु धूप में एक साथ रखकर फिर दोनों वस्तुएं अंधेरे में रखी जाती हैं तो काली वस्तु अधिक चमकीली प्रतीत होती है। काली वस्तु ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है, अतः किरचॉफ के नियमानुसार यह अच्छा उत्सर्जक भी होता है। धूप में दोनों वस्तुएं साथ रखे जाने पर काली वस्तु चमकीली वस्तु की तुलना में अधिक ऊष्मीय विकिरण अवशोषित करती है। अंधेरे में रखे जाने पर चमकीली वस्तु की तुलना में काली वस्तु अधिक ऊष्मीय विकिरण उत्सर्जित करती है, इसलिए अंधेरे में काली वस्तु अधिक चमकीली प्रतीत होती है। कुछ ज़्यादा जानकारी भी नीचे दी गई है, जैसे कि किरचॉफ के नियम का सत्यापन ऋषि के उपकरण द्वारा किया जाता है। दूसरा है, इस नियम की सहायता से वस्तुओं के रंगों की व्याख्या की जा सकती है।